तो आप किस लेवल से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, किस लेवल? हम यूपी लेवल भी कराते हैं और हमेशा अलीगढ़ लेवल पे। एक ओरिजिनल सप्लीमेंट बात करें, चाहे वो प्रोटीन ले रहा है या कोई भी ले रहा है, और एक डुप्लीकेट में, वो डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी डाइट बताइए जो हेल्दी डाइट हो, जो देसी डाइट बोलते हैं ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिना प्रोटीन के भी बंदा अगर उसे यूज करे तो वो अच्छी फिटनेस या अच्छा साइज गेन कर सकते हैं। देखिए, दूध, खजूर जी, पीनट बटर जी, और ओट्स जी, ठीक है, और आप शहद जी, और साथ में अगर चाहें तो नाइट में अश्वगंधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है। HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए नियर सेंटर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ A1 दालसेब। यहाँ हमने देखा एक जिम जिसका नाम है एक्स फैक्टर फिटनेस। आज हम उनसे मिल रहे हैं जो इस जिम के ट्रेनर भी हैं और डायरेक्टर भी, जिनका नाम है मिस्टर कपिल सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं, अपने अनुभव के बारे में। जी नमस्कार, मेरा नाम है कपिल सिंह। मुझे फिटनेस लाइन में करीब 12 साल हो चुके हैं इस लाइन में, और मैंने अपना मतलब काफ़ी टाइम मैंने ट्रेनिंग भी कराई है, करीब 7-8 साल ट्रेनिंग कराई है। उसके बाद में अपना जिम भी खोला है। मेरा जिम है एक्स फैक्टर फिटनेस, सेंटर पॉइंट पे आपका समद रोड, गणपत के जस्ट ऊपर। सर, यहाँ पे एक सबसे पहले सवाल आता है कि आपने अपना ये जिम किस ईयर में स्टेबल किया और क्या माइंडसेट करने के साथ आपने किया? सर, ये सर एक्चुअली क्या है ना, मुझे हमें क्या था, देखिए बहुत सारे लड़के हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी मतलब हमें वो मिले कि जिससे हमें बॉडी बनाने में, देखिए बहुत से क्या होता है ना, लड़के हैं यूट्यूब पर वह एक्सरसाइज देखते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लड़कों को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करने को मिले और प्रॉपर डाइट मिले, है ना। तो इसी तरीके से हमने एक सोचा कि एक जिम बनाया जाए, एक अच्छा जिम बनाया जाए। तो इसलिए हमने जिम सेट किया अपना, और है ना काफ़ी लड़कों के लिए वो किया, तो वही है बस। सर, अपना जिम ओपन करने से पहले आपने भी कहीं जिम की एक्सरसाइज की होगी? हाँ बिल्कुल। तो आपने कुछ वहां से भी अनुभव लिया होगा जी, सोचा होगा कुछ गलतियां वहां पे भी होती होंगी। हाँ। तो आप उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने जिम के अंदर? क्योंकि जो भी न्यू कमर्स आते हैं वो चाहते हैं कि भैया मैं 1 महीने में मैं रॉनी कॉलमन हो जाऊं। हाँ। तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा, देखिए हम कहीं जाते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि आप जिम में जाएंगे तो आप जो पैसे देंगे, पैसे देने के बाद में ट्रेनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं जी, ठीक है ना। बहुत सी जिमों में है, बहुत सी में नहीं है। मैं किसी के लिए ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा है, लेकिन हमने बहुत सी जगह गए, हम ट्रेनर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप एक्सरसाइज मार रहे हैं, है ना। तो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, मुझे करीब 12 साल का एक्सपीरियंस है, और हम ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव पे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में हम बॉडी शो वगैरह भी कराते हैं और बहुत वो भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि है ना मतलब प्रॉपर करने की कोशिश करें और बढ़िया वर्कआउट देते हैं हम। प्रॉपर जैसे बॉडी का मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उसको वर्कआउट देते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि बॉडी शो भी हम कराते हैं जी, तो इसका मतलब कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस लेवल से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, किस लेवल तक? जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, हर चौथे 5वें दिन होते रहते हैं, तो किस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं अपने? देखिए, हम यूपी लेवल भी कराते हैं और हमेशा अलीगढ़ लेवल भी कराते हैं। और देखिए जैसे लड़के हैं, लड़का अगर ज्यादा अच्छा खेलना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, तो हम और ऊपर भी कराना कोशिश करते हैं, इंडिया लेवल तक खिलाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए उस पे देखिए लड़का अभी कुछ दिन पहले एक क्या नाम है इंटरव्यू दिया था, क्या नाम है सलमान भाई का, सलमान खान जो है स्टार जो है, उन्होंने ये कहा था कि बॉडी जो है सिर्फ जिम में नहीं बनती जी, ठीक है। बॉडी आपके डेडिकेशन है ना, आपकी डाइट
देखिए एक बच्चा इतनी मेहनत करता है, ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक नाम कमाने के लिए, मतलब पानी छोड़ता है, नमक छोड़ता है, मीठा छोड़ता है, एक मतलब सिर्फ देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वो सोचते हैं अरे यार हम कचौड़ी खा लें, है ना, अब अलीगढ़ की कचौड़ी बड़े वैसे भी मशहूर है, अलीगढ़ कचौड़ी, तो हम कचौड़ी खा लें या मीठा खा लें या कुछ भी ऐसी चीजें खा लें, लेकिन एक बॉडी बिल्डर अपने आप को इतना शार्प कर लेता है, वो इतना मतलब फिटनेस को इतना वो कर देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, प्रोटीन और वर्कआउट, वो जब जाके उसकी कम से कम 3 महीने की मेहनत जाके जब रंग लाती है, जो वो बॉडी शो में मतलब शो पर उतर पाता है। सर जैसे कि कहते हैं ना कि सिर्फ जिम को अगर 2 घंटे जिम कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जिम के बाहर क्या खा रहा है, हाँ मेन वही उसकी बॉडी पे असर करता है। बिल्कुल, अगर वो डिसिप्लिन में है तो वो बॉडी बनेगी उसकी। हाँ। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम जितने भी कंपटीशन वाले बंदे होते हैं, तो वो ज्यादातर प्रोटीन और एस्ट्रॉइड पे फोकस करते हैं। हाँ जी। अब उससे साइड इफेक्ट भी बॉडी पे बहुत असर करते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी बंदा होता है, कभी हार्ट अटैक आ रहा है, कभी ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई बड़ी इंजरी हो रही है, क्योंकि अपनी बॉडी को शेप देने के लिए भारी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एस्ट्रॉइड लेते हैं। तो सर क्या वो सही है या वो गलत है? देखिए हर चीज जो है ना गाइडेंस पे काम करती है। जैसे कि आप अगर अपनी ही नॉलेज पर या अपने क्या नाम है यूट्यूब पर देखकर उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं है। देखिए हर चीज की नॉलेज होती है। आदमी अगर डॉक्टर है, वो भी इतना पढ़ लिखने के बाद में ही डॉक्टर बनाए, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट डॉक्टर बन गया है। ठीक है, अगर आपको स्टेरॉइड लेना है, देखिए स्टेरॉइड आज की डेट में नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल बच्चों को बिल्कुल ही इससे दूर रहना चाहिए। ये एक तरीके का ये समझ लीजिए जहर है, पॉइजन है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ आप प्रोटीन से ही बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, एक नॉर्मल बॉडी बनानी है, एक नॉर्मल टाइप में रहना है, तो आप प्रोटीन खाइए, है ना, और फाइबर खाइए, और क्या नाम है आपका न्यूट्रिशन लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फल फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन ही खेलना है, तो उसके लिए भी बिल्कुल ये समझ लिए अपने ट्रेनर हो गए, अपने कोच हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उनकी ही गाइडलाइन में ही आपको पूरा सब कुछ करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, बहुत से लोग जो हार्ट अटैक से मरते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लिए होता है, जैसे कि उनको नॉलेज है नहीं। ठीक है, उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक कैफीन ले लिया, जैसे प्रीवर वो ब्लैक कॉफी आती है प्री वर्कआउट में, वो ले लिया। उसके बाद में उन्होंने एक क्या नाम फैट बर्नर ले लिया, फिर क्या नाम है आपका वो ले लिया, प्री वर्कआउट ले लिया। तो आप ये सोचिए उसमें कैफीन कितनी हाई हो गई, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा हाई हो गई। फिर वो अगर वर्कआउट करने जाएगा, जब आपका कैफीन इतनी हाई हो गई, बीपी इतना बढ़ चुका है, मतलब 120 130 से पहुंच चुका है ऑलरेडी, तब आप है ना वर्कआउट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है और ज्यादा होगा, हार्ट अटैक तो है ना, तो नॉर्मल सी बात होगा। अब यही चीज जो है ना, बच्चों में इतनी नॉलेज नहीं है, इतना वो नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना कि बिल्कुल ये समझते हैं कि सब चीज, और सबसे मेन चीज ये है, देखिए हर चीज जो है ना एक टाइम से और एक समय से, ये जो एक ऐसी चीज है कि इसके लिए आपको डेडिकेशन और मतलब डिसिप्लिन और सब्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चाहेंगे मेरी 2 दिन में बॉडी बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखिए हर चीज में टाइम लगता है, और आप जैसे धीमे धीमे आप ग्रोथ करेंगे, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज को माइंड सेटअप कर लें कि मुझे ये करना है, तो वो 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ सर कि जैसे कि अगर बंदा कोई जिम कर रहा है रेगुलर तरीके से, एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये एक लत लग जाती है। और ये मैं सोचता हूँ ये लत लगना अच्छा है, बहुत अच्छी है सर, क्योंकि ये एक तरीके से आपको फिट रखती है और बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 2 साल पहले कोरोना का बहुत महामारी, बिल्कुल सर, उस समय आपने क्या, क्योंकि बच्चे तो फिर भी वही हैं, हाँ आप खुद भी, क्योंकि आप खुद भी बिना एक्सरसाइज करे नहीं रह सकते, और आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी, तो उनके लिए आपने कैसे प्लान किया? जैसे कि मैंने बहुत सी जगह देखा कि शटर डाउन करके कर रहे हैं, तो आपने कैसे? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारे पास तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अलीगढ़ का पॉश एरिया है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर अगर और मेन हमारा मार्केट सामने है ना, तो हम तो शटर उठा नहीं सकते। लेकिन मैंने ऑनलाइन काफी है ना लड़कों को फोन पर, हाँ बिल्कुल, जैसे भी कोई मेरे पास ये है, आप मेरे लड़के जितने भी हैं मुझे कॉल करते हैं, मैं तुरंत उनका रिप्लाई देता हूँ। कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ये कहता हूँ बेटा आपको रात में भी दिन में भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप तुरंत मुझे फोन करिए। ठीक है,
तो हम तो ये चाहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वो प्रोवाइड किया जाए, हमारी फैसिलिटी जो है। और एक्चुअली क्या है, देखिए मैं और ये और कहना चाहूँगा कि आज की डेट में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मालूम क्यों? क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, मैं ये जानता हूँ कि आप ये जानती हैं कि आप जो गेहूं खा रहे हैं ना, जो दूध पी रहे हैं, वो भी ओरिजिनल नहीं है। मानेंगे आप ये बात? करेक्ट, ठीक है ना। अब जिस हिसाब से अगर हम फिटनेस को लेकर देखिए, जो फिटनेस में एक बार जिसका मन लग गया जी, वो ये समझ लिया उसने 10 साल अपनी जिंदगी के ऑटोमेटिक बढ़ा लिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल 10 साल उसने ऑटोमेटिक बढ़ा लिए, और ये समझ लिए कि वो और ज्यादा जवान ही होता चला जाएगा। हमारे पास ये समझ लिए, मेरे पास जो है 60 इयर्स के ओल्ड मतलब मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, मतलब लेडीज भी आती हैं जिनके घुटने भी काफी खराब थे। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं जिनके घुटने बिल्कुल खराब थे, चल नहीं पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको ये समझ लिया हमने एक्सरसाइज से, ये एक्सरसाइज जो है मतलब भगवान का एक वरदान है, या वो है, आप कुछ भी समझ लीजिए। योगा को आज की डेट में हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो उसी सिर्फ योगा और स्ट्रेचिंग से हमने उनको इतना फिट कर दिया, इतना हेल्थी कर दिया कि आज की डेट में वो लोग ये समझ ले रनिंग करते हैं। जो लोग मेरे पास मतलब चल के नहीं आ पा रहे थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम थे, वो आज की डेट में रनिंग करते हुए आते हैं। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अभी तो हम जहाँ बैठे हुए हैं वो एकदम पॉश इलाका है। हाँ जी, बिल्कुल मिड ऑफ द अलीगढ़ बैठे हुए हैं। बिल्कुल लेकिन हमारे आस पास भी है ना, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है। हाँ जी, उनके पास इतनी फीस देने के लिए, क्योंकि चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, बिल्कुल इतनी फीस देने के लिए उनका अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन उनके अंदर कैलिबर भी होता है, वो बॉडी शेप भी, उनकी डाइट भी होती है कि देसी डाइट खाते हैं, बिल्कुल कंपटीशन के लिए तैयार। तो उनके लिए कुछ आप प्लान करते हो ऐसा कि यार कोई नहीं, चलो मैं कंसेशन मार। हाँ, देखिए हम लोगों का तो ये है कि हमें एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं जो क्या नाम है आपका बॉडी शो होता है, तो हम जजेस पैनल में भी बैठते हैं, है ना। और क्या नाम है, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाए, हम जैसे अब कोई भी लड़का है अच्छा खेलता है, मतलब अच्छा वर्कआउट करता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारे पास आ सकता है, नो डाउट। जितना मतलब हम उसे अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कम से कम, या फिर जैसा बच्चा होगा उस हिसाब से कराने की, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब तो अभी तक हम कर रहे थे एक्सरसाइज की बात और जिम की बात, अब थोड़ा सा इससे अलग हटके ही बात करते हैं। जी बिल्कुल। सर जैसे कि आप देखते हैं कि जिम आते हैं बच्चे बहुत से एक्सरसाइज करने के लिए, और बहुत से ऐसे समझते हैं पिकनिक पॉइंट। आप समझ रहे होंगे मैं किस वे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल। सपोज कर रहे हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज पे कम ध्यान देते हैं, अपनी नेगेटिव एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उसकी रोकथाम आप कैसे करते हैं सर? देखिए इस चीज में हमारा जिम जो है, क्योंकि मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये सब देखिए, आप सबसे मेन चीज है, जिम एक ऐसी चीज है जो कि बदनाम भी है और थोड़ा सा वो भी है ना। तो हम ये चाहते हैं अलीगढ़ के अंदर कि हम अपनी जिम को बदनाम ना होने दें और वो ना करें, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे कोई भी लड़का है या किसी लड़के से वो कर रहा है या बात कर रहा है, तो उसको बिल्कुल नो, आपको बात करना है जिम के बाहर। जिम में आप एक्सरसाइज करिए, अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज करिए। आप यहाँ पर आए हैं वेट लॉस के लिए, ठीक है, आप अच्छा से अच्छा वेट लॉस करिए। आप आए यहाँ पर बॉडी बनाने के लिए, आप अच्छे से अच्छी बॉडी बनाइए, हम आपके साथ हैं, हर चीज से आपके साथ हैं, है ना। जितना हमसे हो सकेगा हम उतना आपके साथ हैं। लेकिन आप अब इसमें हमारा एक और है, अभी जैसे आप हैं, है ना, आप हमारे साथ में एक्सरसाइज करेंगे, मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, आपने हमारा नेचर देखा कि भैया का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी वाइफ को या अपनी बहन को हमारे पास भेजने में बिल्कुल भी निसंकोच भेजेंगे कि वो बंदा ऐसा नहीं है, उसकी जिम में ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। बाकी मैं औरों के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वैसे ये है सारी जिमें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो अपने जिम में ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा सिर्फ बच्चों को एक्सरसाइज पे और सिर्फ बेस्ट दिया जाए, ताकि सिर्फ क्योंकि हाँ जी, और हमारा जो है पॉश एरिया में भी है और काफी अच्छा जिम है, तो काफी अच्छे लोग भी आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, हाँ डॉक्टर्स वगैरह, और है ना, मतलब अलीगढ़ के काफी उद्योग, मतलब बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसीलिए हमें भी करना पड़ता है, फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जी। सर एक मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मली अगर किसी बंदे को, क्योंकि
प्रोटीन की बात करें बहुत कॉस्टली आता है। दूसरी चीज होती है सर, अगर मैं और अदर चीज की बात करूं तो वो भी कॉस्टली आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सर ओरिजिनल और डुप्लीकेट, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि डुप्लीकेट को ओरिजिनल समझ के बंदा यूज करता है और वो उससे उसे इंजरी होता है, मतलब प्रॉब्लम होती है, इवन वो डेथ भी उसकी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि एक ओरिजिनल सप्लीमेंट बात करें, चाहे वो प्रोटीन ले रहा है या कोई भी ले रहा है, और एक डुप्लीकेट में वो डिफरेंस कैसे पता कर सकता है? सबसे पहला सवाल तो, क्योंकि आपको इस चीज के बारे में अच्छा अनुभव है। देखिए, मैं एक चीज तो मैं ये बनाना चाहूंगा कि आज की डेट में जो है ना, देखिए किसी भी चीज की इतनी मतलब शार्पनेस से डुप्लीकेसी हो रही है कि कोई बंदा उसको पहचान ही नहीं सकता। पहली चीज तो ये है कि उस पर बारकोड आता है। दूसरी पहली बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो भी अब बच्चे हैं, यूथ है, हर बंदा जो है ना, देखिए अब आप बच्चा जो है ना अलग कोई चीज लेनी होगी तो उस पर पैसा खर्च कर देगा, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट ये सोचेगा कि मैं सस्ता प्रोवाइड ले लूं, ठीक है, तो वो ये सोचेगा अरे मैं ये सस्ता मिल रहा है इसको ले लूं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये उससे ज्यादा बेकार है, ये जहर है इससे खाने में, हमें इससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन आते हैं, ऑन हो गया, बहुत सारे प्रोटीन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, है ना, तो जितना बेस्ट प्रोटीन हो सके उतना बेस्ट लेने की कोशिश करें। ये जो सस्ते के मारे, मतलब देखिए प्रोटीन में तो आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें पैसों को लेके, कि प्रोटीन तो एक ऐसी चीज है हमारी हेल्थ के लिए सबसे मेन चीज है। देखिए प्रोटीन बॉडी में सबसे मेन काम करता है ना, और कार्ब और फैट जो होता है वो सिर्फ एनर्जी देता है। कार्ब जो है अगर हम ओवर मात्रा में लेंगे तो वो सिर्फ स्टोर होगा, हमारा वेट बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। अगर प्रोटीन हम ज्यादा ओवर मात्रा में लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी मसल्स को बढ़ाएगा, साइज गेन, हाँ जी, साइज गेन करेगा। तो हमें अच्छे से अच्छा प्रोटीन पे पैसा खर्च करना चाहिए। ये नहीं है कि हम सस्ते के मारे कोई भी प्रोटीन उठा लिया, फिर बाद में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं, फिर उससे दाने हो रहे हैं कमर पर, और सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर जैसे कि अभी किसी बच्चे के नहीं है कि वो प्रोटीन ले सकता है, जैसे कि आपने बताया, अगर सस्ता ढूंढेगा तो वो डुप्लीकेट ही मिलेगा उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसी डाइट बताइए जो हेल्दी डाइट हो, जो देसी डाइट बोलते हैं ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिना प्रोटीन के भी बंदा अगर उसे यूज करे तो वो अच्छी फिटनेस या अच्छा साइज गेन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे जो है ना गेनर लेते हैं जी, पहली चीज तो ये है कि गेनर बिल्कुल भी ना लें जी। देखिए गेनर में क्या होता है ना, गेनर में आप माने ना माने उसमें कुछ ना कुछ मतलब टैबलेट्स वगैरह होती हैं जो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम करे। अब देखिए कोई चीज एक्सटेंड कैसे है ना आपको गेन कर सकता है, आप खुद सोचिए, है ना। अब प्रोटीन है वो धीमे धीमे कोई चीज गेन हो रही है, वो हम मानते हैं मसल गेन हो रही है। अब हमने गेनर खाया, 1 महीने में ऐसे फूल गए, ठीक है, वो गेनर बंद कर दिया, डाउन हो गए। अब गेनिंग के लिए मैं एक बहुत आपके माध्यम से एक बहुत बढ़िया शेक बताना चाहूंगा। देखिए दूध, खजूर जी, पीनट बटर जी, और ओट्स जी, ठीक है, और आप शहद जी, और साथ में अगर चाहें तो नाइट में अश्वगंधा जी, है ना, और मतलब इसी में ही आप पीनट बटर भी डाल सकते हैं और पीनट भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे वो बादाम हो गए, अखरोट हो गया, और क्या नाम है, काजू हो गया। काजू बहुत अच्छा वेट गेन करता है हमारा। अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, ये सारे डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे डाल के आप मतलब पूरे दिन में सिर्फ 2 शेक पी लीजिए जी, एक बार सुबह, एक बार शाम को। ये समझ लीजिए आप 1 महीने में इतनी अच्छी गेनिंग करेंगे, इतनी अच्छी गेनिंग करेंगे कि उस गेनिंग का कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब कोई गेनर का मुकाबला नहीं है। ठोस होगी, बिल्कुल ठोस गेनिंग, अगर आप जिसको कहेंगे खाना बंद भी करेंगे तो वो बरकरार रहेगी पूर्ण रूप से। और मैं देसी जैसे अगर है ना नेचुरल, जैसे बहुत से लोग क्या है ना गेनिंग नहीं करना चाह रहे, हमें बिल्कुल ही मतलब लीन गेन करना है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे उसमें जो है ना आप स्प्राउट्स ले सकते हैं मॉर्निंग में, सत्तू आता है, चने का सत्तू आता है, वो बहुत बढ़िया, मतलब उसमें प्रोटीन रहता है, वो ले सकते हैं। और पीनट ले सकते हैं, पीनट भी बहुत अच्छा है। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो लोग नॉनवेज ले सकते हैं, नॉनवेज में बहुत सारी चीज़ें, नॉनवेज में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है ना, तो वो ले। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड से ही बनेगी, बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है अगर आप प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, यही है,
हम प्रॉपर प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रॉपर है ना, मतलब जिस बॉडी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली हर बच्चा उसे गेन कर सकता है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मली मिल जाती है, हर घर में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में, हर जगह। और सबसे मेन चीज है कि रात में अश्वगंधा तो खाकर हर जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, चाहे वो गेन कर रहा है, मसल गेन कर रहा है, या लीन गेन कर रहा है, या है ना अपने आप को गेन वेट गेन कर रहा है, तो उसको रात में अश्वगंधा तो लेना चाहिए 1 चम्मच। बहुत बढ़िया, मतलब ये समझ लिए देसी, उससे बढ़िया देसी डाइट कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट है। और क्या नाम है, एक आपका आता है गोक्षरा, आता है गोक्षरा, ले सकते हैं। गोक्षरा क्या करता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, तो वो भी बहुत अच्छा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, नेचुरल है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर एक मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो यूथ है आज की डेट में फिटनेस छोड़ के गलत एक्टिविटीज़ में भटक रहा है, तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा गाइडेंस आप यूथ को दें हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक छोटी सी आपकी बात। देखिए, जो माँ बाप ये सोचते हैं जैसे छोटे बच्चों को हम जिम ना भेजें, उनकी हाइट रुक जाएगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी, जो नया यूथ है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, और वैसे भी जैसे कि अब अभी 12-15 साल का लड़का है, ठीक है, वो उसकी ग्रोथ की ही एज है जी, समझ रहे हैं आप, और ग्रोथ की एज है, और फिर क्या है उसकी जो संगत है ना, अगर हम उसको जिम लाइन में भेज देंगे तो वो क्या है ना फिटनेस की तरफ लग जाएगा, तो वो जो है सिगरेट और बहुत सारी चीजें नशे से और है ना गुटखे वगैरह से वो दूर है। वो क्या करेगा, जैसे हम जैसे लोगों से मिलेगा तो वो देखेगा अरे यार बॉडी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी फिटनेस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हम इस तरह की तरफ ना भाग के इधर की तरफ भागें, फिर वो सिगरेट की जगह अपना डाइट लेना पड़ेगा, दूध पिएगा, और शराब की जगह दूध पिएगा, है ना, शेक पिएगा, तो मेंटलिटी उसकी 55 से ही सेट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग माँ बाप कहते हैं हाइट रुक जाती है, हाइट का कोई मैटर नहीं है इसमें, हाइट और ग्रोथ होती है, हार्मोन्स अब क्या है। हाँ, और हम जो है देखिए अभी आके बच्चा हैवी वेट तो उठाने नहीं लग जाएगा जो उसकी हाइट रुक जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हम उसे ऐसा योगा भी कराते हैं साथ में, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, चंद्र नमस्कार हो गया और ताड़ासन हो गया और ताड़ वॉक हो गया, ये सब क्या है ना, इससे हाइटें बढ़ती हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप की चीजें भी कराते हैं, तो बच्चों को जो है बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम नए बच्चों को, जैसे अभी नया ही है तो उसे जिम में ना भेजें, इसकी हाइट रुक जाएगी या इसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं जैसे एजेड हैं, वो जैसे सोचते हैं अरे मैं जिम जाऊंगा तो कहीं और ज्यादा बीमार ना हो जाऊं और ज्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिम आइए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमें वर्कआउट कराएंगे, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम पूरा ये समझ लीजिए पूरे बॉडी का मेजरमेंट करेंगे और बॉडी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। और इस एज में मतलब 40-50 से अब की एज में तो ये समझ लीजिए कि वर्कआउट मतलब लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप खुद अपने आप को जैसे वर्कआउट करेंगे तो आप खुद एनर्जी में महसूस करेंगे कि हाँ मुझे आज बहुत अच्छी एनर्जी मिली, बहुत अच्छा लगा, और ये समझ लीजिए कि आप 5 साल 10 साल और इंक्रीज कर गए, मतलब आपको खुद अच्छा लगेगा कि क्या मैं बहुत अच्छा किया मैंने जिम ज्वाइन करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ थे मिस्टर कपिल सिंह, जो एक्स फैक्टर फिटनेस क्लब के ऑनर भी है और ट्रेनर भी। सर की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी भी तरह की फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप सर को एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, सर की जिम पे आके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सर की लोकेशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, HBN न्यूज़, अलीगढ़।